दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के स्टार बल्लेबाज या युवा बल्लेबाज कहें, आज की डेट में स्टार बन गए। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की। अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आईपीएल 2026 में जब वो उस मुकाबले में चोटिल हुए हैं, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है। और उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को बैन तो नहीं कर दिया जाएगा? क्या वैभव सूर्यवंशी को अब आईपीएल में रहने दिया जाएगा? क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं और उनका एक टीवी शो भी है और यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो राशिद लतीफ के साथ बैठते हैं, तो मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं दोस्तों, वो थोड़ा हैरान कर सकती है। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं, पहले सुनिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली। ये आपको भी पता है किस तरीके से उन्होंने रन बनाए भाई। हैदराबाद के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया, मार मार के मतलब परेशान कर दिया भाई, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर ना दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। पहले तो वो उस मुकाबले में 100 करते हैं। अब 100 करने के बाद दोस्तों, अचानक से ना वो चोटिल भी हो जाते हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है। और हैमस्ट्रिंग पुल होने के बाद उन्हें दो सपोर्ट स्टाफ लगते हैं भाई साहब, उठाकर मैदान के बाहर ले जाने में। ये हालत हो गई थी, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी आईपीएल से बाहर हो गए? लेकिन इस सवाल के साथ एक और बड़ा आरोप भी लगा है। दरअसल डॉक्टर नुमान नियाज हैं, पाकिस्तान के एक पत्रकार की हैसियत से कह लो, या लगातार यूट्यूब भी करते हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं एक बहुत बड़े काफी, ठीक है, पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं ऐसा कहा जाता है। अब उन्होंने ना वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की जांच करने की मांग कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब ऐसा है कि यार हमें ना दिखाओ भाई वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, जरा चेक करो वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में एआई चिप लगी है। मतलब कैन यू बिलीव इट भाई साहब, ये चल क्या रहा है? मतलब पाकिस्तानियों ने कौन सा नशा फूक रखा है भाई साहब? मतलब वो खिलाड़ी 15 साल की उम्र में शतकों का अंबार लगा रहा है, 37 गेंदों में 102 रनों की पारी खेल रहा है, तो उसके बल्ले में एआई चिप लगी है। और आपका अगर कोई बच्चा 18-19 साल का 40 रन बना दे, तो उसको आप विराट कोहली से कंपेयर कर देते हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों से कंपेयर कर देते हो। और अब आप आरोप भी लगा रहे हो कि नहीं भाई यही हो सकता है, यही चीजें हो सकती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो खैर दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी ना ये क्या हरकत करते हैं, क्यों करते हैं भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता कभी। मतलब एक खिलाड़ी के बल्ले में एआई चिप कैसे हो सकती है? मतलब सोच देखिए, एआई चिप हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई साहब, कि क्या चल रहा है ये। वैभव सूर्यवंशी एक युवा खिलाड़ी हैं जिनके पास काफी क्षमता है, टैलेंट है बहुत ज्यादा। उसी के दम पर वो आईपीएल में आए हैं और बड़े से बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ रन बना रहे हैं भाई साहब, उठा उठा के छक्के लगा रहे हैं वो। अब पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो जलनखोरी होती है वो ये होती है कि यार इसको ना अलग करना है मुझे, इनको हमें नीचे गिराना है कि यार ये 15 साल के लड़का इनको कैसे मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों होती है ना, ये अपने आप में सवाल पैदा कर रही हैं कि आखिर पाकिस्तानियों को हुआ क्या है। और दूसरा, जो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि यार ये जो आरोप लगाया गया है कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में एआई चिप है, तो क्या उन्हें बैन तो नहीं कर दिया जाएगा आईपीएल से? क्या उनके बल्ले की जांच होगी? तो मैं दोस्तों आपको क्लियर कट अंदाज में बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की जांच होगी, ना तो कोई चीज ऐसी होगी, ना उन्हें बैन किया जाएगा। ये मैं आपको क्लियरली अभी से बता दे रहा हूं। तो ये अफवाहों में मत जाना कि जांच कराने की मांग कर दी है तो वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको क्लियरली अभी से बता दे रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कुछ कर लो भाई। मतलब हद होती है यार आरोप लगाने की। एक खिलाड़ी टैलेंटेड है भाई, आप भी कर लो ना। मतलब एक तो हमारे यहाँ के भी कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं ना, जैसे डॉक्टर नुमान नियाज को चढ़ाया किसने सर पर? हमारे यहाँ भी एक है बहुत बड़े, जिन्होंने सर पे चढ़ाया है उनको, उनको यहाँ पर प्रमोट किया है ला ला के। तो जब तक ये चीजें होती रहेंगी ना, तब तक आप मान के चलो कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये चीजें होती रहेंगी, बर्बादी होती रहेगी, ये आरोप लगाते रहेंगे, चीजें कभी ठीक नहीं होने वाली है। वैभव सूर्यवंशी का हमें सपोर्ट करना है भाई साहब,
कि सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है उसी तरीके से खेलता रहे, इन अफवाहों पर ध्यान ना दे। और जहां तक बहुत सारे लोग जो उनकी इंजरी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, भाई साहब मैं अभी बता दूं आपको, ऑल ऑफ अ सडन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी ये भी है कि वो मैच से बाहर भी नहीं हुए हैं, वो टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं हुए आईपीएल से। लेकिन जहां तक ये एआई चिप वाली बात है, इसकी कोई जांच नहीं होने वाली, ये सिर्फ एक आरोप लगाया गया है। यहाँ भाई साहब हमने आरोप लगा दिया है, अब आप देख लो चीजों को कैसे हो रही हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं ना कि आप इन अफवाहों पर ध्यान दो। इसीलिए अंजनी ऑन स्ट्राइक पर लगातार हम इस तरह की चीजें बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है। अब आप खुलकर देखो कि आपको कौन क्या बता रहा है। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपको रियल बता रहा हूं, बाकी के जो लोग हैं वो चीजें आपको घुमा फिरा के उनका सपोर्ट करके बताते हैं। ये हो रहा है इस वक्त। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है। लगातार हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। और वाईफाई की वजह से थोड़ा सा ना डिले वीडियो में डाल रहा हूँ बनाकर, क्योंकि इसके बाद मुझे एक और वीडियो अपलोड करना है जो मैं 7 PM अराउंड डाल दूंगा। और ग्राउंड से भी कवरेज मिलने वाली है, क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूं भाई साहब अरुण जेटली स्टेडियम एक बार फिर से दोबारा से। वीडियो वगैरह तो वहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है।